छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है किंतु बहुत काम के हैं। प्रश्न है कि सच्चे महात्माओं के प्रति भी कभी कभी अविश्वास होने में क्या कारण है। तो उत्तर सुनिए। नास्तिक पुरुषों का संग और पूर्वकृत पापों के संस्कारों का उदय, इन दो कारणों से सच्चे महात्माओं के प्रति भी कभी कभी अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अतः विचार के द्वारा नास्तिक पुरुषों के संग का त्याग और कुसंस्कारों का परिहार करना चाहिए। कुसंस्कारों के नाश के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रश्न है कि यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें, केवल भगवत कृपा समझते रहे, तो क्या उद्धार नहीं हो सकता। उत्तर सुनिए। भगवत कृपा के समझने का यह दुष्ट परिणाम नहीं हो सकता कि जिसमें समझने वाला भगवत के अनुकूल पुरुषार्थ से रहित हो जाए, क्योंकि भगवान की शरण होना ही असली पुरुषार्थ है, और शरण होने से ही मनुष्य भगवान की कृपा के रहस्य को समझ सकता है। फिर उस कृपा के रहस्य को समझने वाला पुरुष पुरुषार्थहीन कैसे हो सकता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान हर जगह मौजूद है, हमारी प्रार्थना दयार्थ हृदय से सुनते हैं और व्याकुल होने पर प्रकट होकर दर्शन भी दे सकते हैं। ऐसा ढूंढ विश्वास कैसे हो। तो उत्तर, भगवान के गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य, लीला और तत्व के अमृतमय वचन, उनके तत्व को जानने वाले भक्तों द्वारा पुनः पुनः श्रवण करके मनन करने से एवं उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार चलने से ढूंढ विश्वास हो सकता है। तो प्रश्न है कि कोई अपने को नीचा समझता है तो वह नीचा हो जाता है, किंतु गोसाई तुलसीदास जी तो अपने को दीन समझकर ही परम पद को पा गए। यह कैसे हुआ। तो उत्तर सुनिए। नीचा कर्म करने से मनुष्य नीचा होता है, अपने को दीन समझने से नहीं। परमेश्वर के सम्मुख दीन भाव से प्रार्थना करने वाला तो नीच भी परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी परम पद को प्राप्त हुए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो सच्चे हृदय से अपने को सबसे लघु यानी छोटा दीन समझता है, उसी का प्रभु उद्धार करते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम दीन बंधु बतलाया गया है। दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तो नीचे गिरता है, क्योंकि उसमें अहंकार बुद्धि होती है, और अहंकार अज्ञान जनित होने से पतन का कारण है। दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानना ही मूढ़ता है, दीन मानना तो गुण है। अपने को नीचा समझने से कोई नीचा नहीं होता, बल्कि वह तो सबसे ऊंचा समझा जाता है। अब प्रश्न है, ईश्वर के प्रति सच्ची परायणता कैसे हो। तो उस उत्तर, ईश्वर प्रायण हो भक्तों के संग और उनकी आज्ञा का पालन करने से ही हो सकती है। प्रश्न है कि भगवान को यंत्री और अपने को यंत्र कैसे बनाया जा सकता है। उत्तर, जो भगवान के यंत्र बन चुके हैं अर्थात शरण हो चुके हैं, उन पुरुषों के संग और कथा अनुसार साधन से बनाया जा सकता है। प्रश्न है, भगवान के सच्चे भक्तों के दर्शन कैसे हो सकते हैं। उत्तर, पूर्व संचित उत्तम कर्मों के समुदाय से भगवान के भक्तों में सच्ची श्रद्धा होने से एवं भगवान और भगवत भक्तों की कृपा से सच्चे भक्तों के दर्शन होते हैं। अब प्रश्न है कि श्री कृष्ण तथा अन्य अवतारों की भक्ति से मुक्ति मिल सकती है या नहीं, और मुक्ति के लिए ज्ञान तथा निर्गुण निराकार की उपासना के अतिरिक्त अन्य क्या साधन है। तो उत्तर, हाँ, श्री कृष्ण आदि अवतारों की भक्ति से मुक्ति मिल सकती है। ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने के दो साधन और है, सगुण परमात्मा की उपासना और निष्काम कर्म। इन्हीं को लक्ष्य करके भगवान ने गीता में भी कहा है कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। यहाँ कर्म योग में निष्काम कर्म और भक्ति सगुण उपासना दोनों ही अंतर्गत है। सगुण उपासना से प्रसन्न होकर भगवान अपनी कृपा से भक्तों को तत्व ज्ञान दे देते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य भगवत तत्व में प्रवेश कर जाता है। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों में मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यद्यपि वेद शास्त्रों में ऐसा कहा गया है
कि ऋते ज्ञानन मुक्ति अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तथापि भगवान की कृपा से भक्त को वह ज्ञान सहज ही में प्राप्त हो जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। इसलिए भक्ति से मुक्ति मिल सकती है, यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है। भक्त तो ऐसा मानते हैं कि मुक्ति भगवान के अनन्य प्रेमियों के चरणों में लौटती है, यानी उनके चरणों की सेवा से मिल सकती है, किंतु वे उसकी ओर भूलकर भी नहीं ताकते। उसकी इच्छा करना तो दूर रहा, भोग और मुक्ति की स्फुरा को भक्तों ने पिशाची बताया है। फिर वे उसकी इच्छा क्यों करने लगे? स्वामी विवेकानंद ने यहाँ कहा है कि भक्ति करने से भगवान ज्ञान देते हैं तब मुक्ति होती है। यह ठीक ही है, परंतु भक्ति करने वालों को भगवान ज्ञान ही देते हैं यह बात नहीं है। प्रेम चाहने वाले को वे प्रेम दान देते हैं, और जो उनसे कुछ भी नहीं चाहता उसके तो वो ऋणी बन जाते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त मुक्ति की अपेक्षा भगवान के समीप रहना अधिक पसंद करते हैं। मुक्ति दो प्रकार की होती है, धाम मुक्ति अर्थात साकार भगवान के धाम की प्राप्ति, केवल मुक्ति अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म में लय हो जाना अथवा भगवत तत्व में प्रवेश कर जाना। इनमें से दूसरे प्रकार की मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है। भक्ति करने वाले को भी यह मुक्ति ददामी बुद्धि योगम तमम, इस वाक्य के अनुसार भगवत प्रसाद से ज्ञान प्राप्ति होकर होती है। ऋते ज्ञानन मुक्ति इत्यादि वचन इसी मुक्ति को लक्ष्य में रख कर कहे गए हैं। पहली अर्थात धाम मुक्ति, जिसके सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य इस प्रकार चार भेद शास्त्रों में कहे गए हैं। ये भेदभाव की मुक्ति प्रेमा भक्ति से ही मिलती है, ज्ञान अर्थात अभेदोपासना से नहीं मिलती। अभेदोपासना से ब्रह्म में लय हो जाने वाली मुक्ति ही मिलती है। भेद रूप से भगवान की भक्ति करने वाला यदि चाहे तो उसे भगवान की कृपा से केवल भक्ति भी मिल सकती, किंतु अभेदोपासना करने वालों का धाम मुक्ति नहीं मिल सकती। यही भक्ति की विशेषता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि श्री कृष्णादि अवतार विग्रह माइक है अथवा अमायिक, उनका महत्व निर्गुण निराकार ब्रह्म के समान ही है अथवा कुछ न्यूनाधिक है? उत्तर, भगवान के अवतार विग्रह माया के दिव्य स्वरूप से प्रकट होने का कारण माइक होने पर भी अमायिक ही है। इसलिए उस माया को योग माया अथवा भगवान की लीला इत्यादि नामों से निर्दिष्ट किया गया है। अब रही परमात्मा के निर्गुण और सगुण स्वरूप के तारतम्य की बात, तो निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का तो वर्णन ही नहीं हो सकता, वह तो मन, वाणी और बुद्धि से अगोचर अनिर्वचनीय है। जो कुछ वर्णन होता है वह सगुण परमात्मा का ही होता है। सगुण ब्रह्म के दो भेद है, सकार और निराकार। प्रभु के जितने भी विशेषण पाए जाते हैं सभी उनके आभूषण रूप है, सभी उनके स्वरूप को सजाने वाले हैं, उनकी ओर जीव को आकर्षण करने वाले हैं। यद्यपि वास्तव में उनके स्वरूप का वर्णन हो ही नहीं सकता, फिर भी जो कुछ किया जाता है सभी कल्याणकारक है। इसलिए प्रभु के निराकार और साकार दोनों ही विशेषण अतिशय महत्व वाले हैं। किसको छोटा और किसको बड़ा कहा जाए, दोनों ही विशेषणों से विशिष्ट जो धर्मी है वह एक है। आवश्यकता अनुसार नट की भांति अपनी योग माया से स्वरूप बदलता रहता है। प्रधान वस्तु धर्मी है और वह एक ही है। प्रश्न, गीता प्रेस की टीका में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक की व्याख्या से यह ध्वनि निकलती है कि साकार विग्रह माइक है, असली स्वरूप नहीं है। तो उत्तर, यहाँ माइक शब्द का तात्पर्य क्या है, यह भली भांति हृदयगम कर लेना चाहिए। माया कहते हैं ईश्वर की प्रकृति अथवा शक्ति को, और वह शक्ति शक्तिमान अर्थात ईश्वर से भिन्न नहीं है। जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्ति से भिन्न नहीं है, ईश्वर अपनी शक्ति से ही प्रकट होते हैं और अपनी शक्ति से ही अंतर्हित हो जाते हैं अर्थात छिप जाते हैं। यही उनकी लीला है और वह अत्यंत रहस्यमय है। यही भगवान की ज्ञानमय विशुद्ध दिव्य माया है और वह अलौकिक है। इसलिए भगवान की लीला से अभिभूत हुए साकार विग्रह को नकली नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठानम,
भगवत वाक्य का उपयुक्त सिद्धांत से विरोध पड़ता है। विरोध नहीं है। उक्त श्लोक से तो उल्टे इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम का यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म मेरे आधार पर स्थित है, अर्थात मैं आधार हूँ और ब्रह्म आध्य है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार कोई दो तत्व नहीं है। उनमें आधारद्य भाव अथवा व्याप्य व्यापक भाव संबंध घट सके, दोनों एक ही तत्व के दो स्वरूप है। स्वरूपगत भेद होते हुए भी वस्तुत एक ही है। इसी एकता में उपयुक्त श्लोक का तात्पर्य कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम का अर्थ यही है कि जिससे ब्रह्म कहते हैं वह मैं ही हूँ। मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। प्रश्न है, शिव और विष्णु को मोह क्यों हुआ? उत्तर, शैव पुराणों में विष्णु और वैष्णव पुराणों में शिव के मोह का जो वर्णन मिलता है उसके भी रहस्य को समझना चाहिए। भगवान के भिन्न भिन्न साकार विग्रहों की महत्ता सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न पुराणों की सृष्टि हुई है। भगवान के सभी विग्रह महत्व वाले हैं और भिन्न होते हुए भी वस्तुत एक ही है। सभी पुराणों में ग्रंथकार का लक्ष्य तत्दृष्टि के रूप में ब्रह्म की ओर ही है। शिव पुराण के शिव, विष्णु पुराण के विष्णु और ब्रह्म वैवर्त तथा भागवत पुराण के श्री कृष्ण एक ही है, अर्थात शुद्ध विज्ञानंद ब्रह्म ही है। वही ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होकर संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कार्य करते हैं। यह सब उनकी लीला है। लीला से की हुई उनकी क्रियाओं में दोष नहीं है। भूल से दोष या प्रतीत होता है, क्योंकि ईश्वर की लीलाओं का रहस्य प्रत्येक साधारण बुद्धि वाले मनुष्य के लिए दुर्विज्ञ है। वास्तव में उन्हें मोह नहीं हुआ। प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता में जहाँ जहाँ अहम माम मम में माया मई इत्यादि उत्तम पुरुष के प्रयोग आए हैं वह सब आत्मा के वाचक है, भगवान श्री कृष्ण के नहीं। उत्तर, यह युक्ति संगत नहीं है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स्थित इत्यादि श्लोकों में आए हुए अहम मम माम मम में माया मई आदि का यह अभिप्राय समझना चाहिए कि सबका आत्मा मैं ही हूँ, अर्थात मैं जो श्री कृष्ण रूप से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ वही निराकार रूप में सब में व्याप्त हूँ, सबके हृदय में स्थित हूँ। गीता 15वें अध्याय का 15वां 18वां 61वां। ये आत्मा की प्रधानता नहीं अपितु परमात्मा श्री कृष्ण की प्रधानता। आपके कथानुसार आत्मा की प्रधानता कदापि इष्ट नहीं है। अब प्रश्न है, परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट साकार विग्रह कौन सा है? उत्तर, इस संबंध में सिद्धांत तो यह है कि भगवान के सभी विग्रह दिव्य एवं श्रेष्ठ है, किंतु आप यदि चतुर्भुज रूप को श्रेष्ठ माने तो मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज श्याम सुंदर रूप का उपासक उसी रूप को सर्वोत्तम मान सकता है, जिसके लिए शास्त्र अनुकूल जो रूप रुचिकर हो और जिसको वह सर्वश्रेष्ठ मानकर उपासना करता है उसके लिए वही सबसे बढ़कर है। शास्त्रों में जहाँ जिस रूप का प्रसंग होता है भक्तों की श्रद्धा और रुचि बढ़ाने के लिए वही उसी को बड़प्पन दिया जाता है। यह नियम युक्ति संगत है और एकांगी उपासना के लिए इसकी आवश्यकता है। अब प्रश्न, भगवान का चतुर्भुज रूप देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, द्विभुज रूप के लिए उसकी जरूरत नहीं। भगवान के दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन उनकी दया से इन चक्षुओं से भी हो सकते हैं। बालक ध्रुव को इन्हीं नेत्रों से भगवान के दर्शन हुए थे। चतुर्भुज रूप का ही क्यों, भगवान के सभी दिव्य विग्रहों के दर्शन उनकी दया से चरम चक्षुओं से भी हो सकते हैं। हाँ, जिस चरम दृष्टि से भगवान के दर्शन होते हैं उसको भी पवित्र होने के नाते हम दिव्य कह सकते हैं। प्रश्न, अनाधिकारी को भी दर्शन हो सकते हैं या नहीं? दर्शन होने पर भी क्या पाप रह सकते हैं? उत्तर, जिस समय भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं उस समय अधिकारी अनाधिकारी जो कोई भी उनके सम्मुख अथवा संपर्क में आ जाते हैं उन सबको भगवान के दर्शन अनायास ही हो जाते हैं, किंतु भगवान को बिना पहचाने उनके तत्व को बिना समझे जो उनके दर्शन होते हैं वे विशेष मूल्यवान नहीं कहे जा सकते और न वे मुक्तिदायक ही होते हैं। दर्शन हो जाने पर भी प्रभु को पहचानने से ही मनुष्य के सारे पाप छूटते हैं और तभी वह परम पद को अधिकारी बनता है। गीता में भगवान ने कहा है जन्म कर्म च में
दिव्यमेव यो वेति तत्वतः तवक्त्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान श्री राम कृष्णादि रूप से जिस समय पृथ्वी पर विराजते थे, उस समय जिन लोगों को उनके दर्शन हुए वे सभी धन्य थे, किंतु उनमें से सभी मुक्त हो गए हो यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वे सभी भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते थे। अब प्रश्न उठता है कि भगवत दर्शन के बाद जो दशा ध्रुव की हुई वह उन राक्षसों आदि की क्यों नहीं होती थी जो भगवान के सम्मुख आकर उनसे लोहा लेते थे। उत्तर, राक्षसादि भगवान के सम्मुख आने पर भी उन्हें भगवान के रूप में पहचानते नहीं थे, इसी से भगवत दर्शन होने पर भी उनकी ध्रुव की दशा नहीं होती थी। हाँ, जो लोग भगवान के हाथ से मारे जाते थे वह उन्हें न पहचानने पर भी मुक्त हो जाते थे। यह भगवान की विशेष दयालुता है। पारस का दृष्टांत इसी में घटाना चाहिए। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के हाथ से जिनकी मृत्यु होती थी वे महान से महान पापी होने पर भी अथवा भगवान को भगवान न जानने पर भी मुक्त हो जाते थे। जैसे विष देने वाली पुतना को भी भगवान ने उत्तम गति दी। यह तो दयामय प्रभु की अतिशय दयालुता एवं अनुपम उदारता ही परिचायक है। मरते समय जिस किसी भाव से भी भगवान का स्पर्श हो जाने पर जीव की मुक्ति हो जाती है, यह भगवान का विशेष कानून है और इसके अंदर उनकी अतिशय दया भरी हुई है। अतः अंत समय में भगवान के नाम स्मरण से ही जब मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तब उनके साक्षात दर्शन अथवा स्पर्श हो जाने पर यदि किसी की मुक्ति हो जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। भगवान की शरण होने पर तो पापी से पापी भी शाश्वत सुख के अधिकारी हो जाते हैं। वास्तव में पारस का दृष्टांत भी भगवान के महत्व को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पारस के साथ लोहे का स्पर्श होने से ही वह सोना बनता है, दर्शन मात्र से नहीं। किंतु भगवान को भगवान के रूप में देखने से तो मनुष्य का कल्याण भाजन हो जाता है। इसके अतिरिक्त पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, पारस नहीं बना सकता। किंतु भगवान को भगवान के रूप में देख लेने पर मनुष्य भगवत रूप हो ही जाता है। वो दूसरों को भी भगवत रूप बना सकता है। भगवान के संग क्रिया करने वाले गोप बालक और गोप बलाएं तो परम अधिकारी हो गई। गिद्ध और सबरी को भी उन्होंने योगी दुर्लभ गति दे दी। रीछ और बानरों को भी उन्होंने जगत पावन बना दिया और उनके हाथ से मरे हुए असंख्य राक्षस एवं अताताई सहजी में मुक्त हो गए। भगवान श्री राम के संबंध में श्री रामायण आदि ग्रंथों में लेख मिलता है कि परम धाम को पधारते समय वे सारे अयोध्या वासियों को, मनुष्य को ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि असंख्य जीवों को भी अपने लोक में ले गए। अब प्रश्न उठता है कि नर ऋषि के अवतार देवी संपदा से विभूषित भक्त श्रेष्ठ अर्जुन की गीतोपदेश से पूर्ण भगवान के साथ खाने पीने सोने और उठने बैठने पर भी क्या मुक्ति नहीं हुई? उत्तर, अर्जुन तो वास्तव में एक प्रकार से मुक्त ही थे। उनके अंदर जो कुछ यत्किंचित कमी थी वह भी लोक कल्याणकारी ही हुई, क्योंकि उसकी पूर्ति के बहाने भगवान ने गीता के अनुपम ज्ञान का जगत को उपदेश दिया। अब प्रश्न उठता है कि भगवान के किस साकार विग्रह की पूजा स्वयं भगवान की पूजा है? उत्तर, भगवान के राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति गणेश सूर्यादि सभी साकार विग्रहों की पूजा साक्षात भगवान की पूजा है तथा आर्ष ग्रंथों में जिन देवताओं को ईश्वर का दर्जा दिया गया है उनकी ईश्वर भाव से की गई पूजा स्वयं भगवान की पूजा है। वास्तव में ये सब नाम परब्रह्म परमात्मा के ही वाचक है, क्योंकि पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने भिन्न भिन्न पुराणों में इन देव विग्रहों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि का वर्णन किया है और ये सभी धर्म सगुण ब्रह्म के हैं। यही नहीं, उन्होंने इन विग्रहों के अंदर ब्रह्म के और लक्षण भी घटाए हैं। वास्तव में जिसके अंदर ब्रह्म के पूर्ण लक्षण विद्यमान हो वही ब्रह्म है। उनके नाम रूपों से एक ही ब्रह्म की लीला अनेक प्रकार से बतलाई गई है।
इसलिए प्रमाणिक आर्ष ग्रंथों में जिनको ईश्वर तत्व दिया गया है उनकी पूजा ईश्वर की ही पूजा है। इनके अतिरिक्त सारे देवता अन्य देवता माने जाने चाहिए। उनकी पूजा भी भगवान की पूजा है, क्योंकि उनके अंदर भी ब्रह्म की सत्ता है, परंतु भगवान से भिन्न मानने के कारण सकाम भाव से की हुई पूजा अविधि पूर्वक मानी गई है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। प्रश्न, स्त्री के लिए पति की, शिष्य के लिए गुरु की, पुत्र के लिए माता पिता की सेवा भक्ति भी क्या मोक्षदायक हो सकती है? उत्तर, अवश्य हो सकती है, जबकि वह ईश्वर की आज्ञा मानकर ईश्वर के लिए इस एवं ईश्वर भक्त बुद्धि से की जाए, क्योंकि शास्त्र सब ईश्वर की आज्ञा है और ईश्वर मानकर की हुई सेवा भक्ति ईश्वर की भक्ति समझी जाती है। प्रश्न, चराचर प्राणियों को ईश्वर मानकर उनकी सेवा करना अर्थात विश्वरूप भगवान की पूजा करना उत्तम है अथवा मूर्ति पूजा? उत्तर, चराचर विश्व को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करना और उनकी पार्थिव अथवा मानसिक मूर्ति की भगवत भाव से पूजा अर्चना करना दोनों ही उत्तम है। श्रद्धा और भक्ति से की जाने वाली दोनों प्रकार की पूजा एक ही फल को देने वाली, जिसकी जैसी रुचि हो वह दोनों में से किसी प्रकार की पूजा कर सकता है। यदि वह दोनों ही प्रकार की पूजा एक साथ करे तो और भी उत्तम है। अब प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्म हत्या आदि की अपेक्षा भी झूठ बोलने में अधिक पाप है? उत्तर, यह बात नहीं है। झूठ की पापों में गणना है और ब्रह्म हत्या आदि को शास्त्र में महापातक बताया गया है, इसलिए झूठ को ब्रह्म हत्या आदि की अपेक्षा बड़ा पाप नहीं कह सकते हैं। हाँ, अन्य पापों की महापातकों की नहीं है अपेक्षा झूठ बोलने में अधिक पाप माना गया है, क्योंकि झूठ एक प्रकार से प्राय सब पापों की जड़ है। झूठ से और भी पाप मनुष्य करने लगता है, इसलिए झूठ को और पापों से अधिक बताया गया है। अब प्रश्न उठता है कि आजकल लोग सत्य को विशेष आदर नहीं देते और कामनी, कांचन तथा अभिमान के त्यागियों में भी असत्य का सर्वथा अभाव नहीं पाया जाता। उत्तर, इतने अंश की उनके अंदर कमी ही माननी चाहिए। इस प्रकार के त्यागियों में प्रथम तो असत्य का दोष जानबूझकर घटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राग द्वेष के बस ही मनुष्य प्राय झूठ बोलता है और ऐसे निराभिमानी पुरुषों में राग द्वेष आदि नहीं होने चाहिए। और यदि किसी अंश में उनके अंदर ये दोष घटते हैं तो इतने अंश में उनके लिए लांछन ही है और उनके त्याग के महत्व को घटाने वाले हैं। यदि वे लोग सत्य को जितना आदर देना चाहिए उतना नहीं देते तो यह उनकी भूल ही है। इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? सत्य परमात्मा का स्वरूप है। केवल सत्य के आश्रय से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। सत्य अमृत है, सत्य सब गुणों की खानी है और यही सनातन धर्म है। अतएव सत्य और प्रिय बोले, किंतु सत्य होने पर भी अप्रिय न बोले, यानी मौन रहे, और प्रिय होने पर भी झूठ न बोले, यह सनातन धर्म है। प्रश्न है कि क्या कायिक तप की अपेक्षा वाचिक मानसिक तप विशेष धन मूल्यवान है? उत्तर, श्रीमद् भगवत गीता में तप के कायिक, वाचिक और मानसिक इस प्रकार 3 विभाग किए गए हैं। वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, अर्थात कायिक की अपेक्षा वाचिक श्रेष्ठ है और मानसिक वाचिक से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके आचरण का उत्तरोत्तर अधिक महत्व है। किंतु तीनों ही परस्पर। 2 सज्जनों ने श्री भगवान के एवं श्रीमद् भगवत गीता के संबंध में कुछ प्रश्न किए हैं। प्रश्न सार्वजनिक है और ऐसे प्रश्न अनेकों पुरुषों के मन में उठते होंगे, इसलिए उनका उत्तर यहाँ बताया जा रहा है। प्रश्न, मैं चाहता हूँ मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, मुझे उनके समान प्रेमी और सुहृद अन्य कोई न जान पड़े और मैं उनके लिए सच्चे दिल से रोऊं, परंतु ऐसा होता नहीं। इसका क्या कारण है? उत्तर, भगवान में प्रेम न होने का प्रधान कारण श्रद्धा की कमी है। तथापि यद्यपि भगवान में प्रेम होने की चाहना ही प्रेम की प्राप्ति का एक प्रधान उपाय, परंतु यह चाहना बहुत ही उत्कट होनी चाहिए। ऐसी उत्कट इच्छा होने का उपाय श्रद्धा की अतिशयता ही है। भगवान के प्रभाव का और गुणों को जानने से भगवान क्या है
और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इसके रहस्य को तत्व से समझने से श्रद्धा होकर प्रेम हो सकता है। वास्तव में सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान विज्ञानंद घन रूप से सर्वत्र विराजमान है। अंश और अंशी रूप से उनके साथ प्राणी मात्र का अटूट संबंध है तथा उनसे बढ़कर हमारा कोई भी सुहृद नहीं है। इस बात को समझ लेने पर भगवान का वियोग असहन हो जाता है। जैसे छोटे बालक का माता पिता में स्वाभाविक प्रेम होता है, अंशी होने के नाते वैसा ही स्वाभाविक सिद्ध अनिवार्य प्रेम हमारा परमेश्वर में होना चाहिए। यदि नहीं होता तो यह बात सिद्ध होती है कि हम लोगों ने इस विषय को यथार्थ समझा नहीं। यही बात गुण और प्रभाव के विषय में है। जब परिमित गुण प्रभाव वाले मनुष्य के गुण प्रभाव जान लेने पर उनमें भी प्रेम हो जाता है, तब जिनमें प्रेम दया शांति शुद्धता बसलता आदि गुण और बुद्धि बल ज्ञान ऐश्वर्य आदि प्रभाव उपरिमित है, उन अपने अंशी यानी स्वामी परमात्मा में स्वाभाविक भी अनन्य प्रेम न होना इसी बात को प्रमाणित करता है कि हम उन्हें तत्व से जानते नहीं। वास्तव में भगवान के समान प्रेमी सूरत कोई भी नहीं है, परंतु ऐसा मालूम नहीं होता। इसका कारण यह है कि साधारण लोगों की दृष्टि से तो भगवान अदृश्य है और भगवान को जानने वाले लोगों से हमारा पूरा परिचय या प्रेम नहीं है। इसलिए यदि हम यह समझना चाहते हो कि एक परमेश्वर ही सबसे बढ़कर प्रेमी और सुहृद है, तो उनके प्रेम प्रभाव और तत्व को जानने वाले पुरुषों का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक संग करके उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि ऐसे पुरुषों से परिचय न हो या उनका मिलना और पहचानना कठिन हो, तो महान पुरुषों की जीवनी, उनके द्वारा रचित ग्रंथ एवं ऐसे सत शास्त्रों का अध्ययन मनन करना चाहिए जिनमें भगवान के गुण प्रेम प्रभाव और तत्व की विशेष आलोचना की गई हो। भगवान के लिए सच्चे दिल से रोना न आने में दो कारण है, श्रद्धा की कमी और पूर्व संचित पाप। भगवान अदृश्य होने के कारण उनमें और उनके गुण प्रभाव आदि में पूरा विश्वास नहीं होता। यह बात निश्चय रूप से मन में नहीं जचती कि वे सब जगह सदा सर्वदा मौजूद है और हमारी करुण पुकार तत्काल सुनते हैं और उस पर दयार्द हृदय से ध्यान देते हैं। इसके लिए पूर्वोक्त उपाय से श्रद्धा बनानी चाहिए और संचित पापों के नाश के लिए निष्काम प्रेम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन और भजन ध्यान करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल।